आज हम लोग क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। क्लास 12 में आपको खंड बी में पूछेगा 10 नंबर के लिए निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखे। तो आज हम लोग निबंध लिखेंगे मेरा प्रिय त्यौहार के बारे में, जो कि 2020 में हिंदी कोर क्लास 12 में पूछा गया था। तो आप इस प्रकार से निबंध लिखेंगे। मेरा प्रिय त्यौहार, आपका जो भी त्यौहार हो उसमें आप इसमें लिखेंगे। भारत एक विशाल देश है जहाँ विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के मानने वाले लोग रहते हैं। अतः यहाँ मनाए जाने वाला पर्व भी अनेक है, जैसे दीपावली है, होली, रक्षाबंधन, विजयदशमी। हिंदुओं के 4 प्रमुख त्यौहार हैं, ये हिंदू के हैं। मुसलमान की ईद है, क्रिश्चियन के क्रिसमस, वैसे ही जैसे सिख की गुरु गोविंद सिंह जयंती। तो सब धर्म के अपने अपने त्यौहार होते हैं। वैसे तो प्रत्येक त्यौहार को अपना एक विशेष महत्व है, परंतु इन सब में दीपावली को त्यौहार मुझे विशेष रूप में प्रिय है। यह त्यौहार हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि दीपावली त्यौहार हिंदू के साथ साथ बाकी धर्म वाले लोग भी दीपावली मनाते हैं, अपने घर को रोशनी करते हैं, अपने घर में दिए जलाते हैं तथा बम फोड़ते हैं। दीपावली प्रत्येक वर्ष हिंदी महीना के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है, यानी कार्तिक मास के अमावस्या को मनाई जाती है। दीपावली का पर्व वास्तव रूप में अनेक पर्वों का एक समूह है। इस पर्व के साथ धनतेरस, गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा दिवस तथा भैया दूज का पर्व भी मनाया जाता है। धनतेरस का पर्व दीपावली के प्रमुख दिन में से 2 दिन पूर्व अर्थात त्रयोदशी के दिन में मनाया जाता है। धनतेरस जो कि धन की समान, उसमें आप ले सकते हैं, जैसे सोना ले सकते हैं। धनतेरस में यह शुभ होता है। इस दिन नए बर्तन तथा आभूषण आदि खरीदने की परंपरा है, जिसके पश्चात चतुर्दशी के दिन छोटी दीपावली मनाई जाती है। पश्चात अमावस की रात्रि को दीपावली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। प्रतिपदा को विश्वकर्मा दिवस तथा गोवर्धन पूजा होता है। द्वितीया को भाई बहन का प्रेम का प्रतीक भैया दूज मनाया जाता है। दीपावली का धार्मिक, पौराणिक तथा सामाजिक सभी दृष्टियों में विशेष महत्व है। इससे मनाने हेतु यह पौराणिक कथा प्रचलित है कि इस श्री राम लंका के आततायी राजा रावण का वध करने के उपरांत अयोध्या को लौटे थे। यानी दीपावली आपका दुर्गा पूजा के 16 दिन बाद मनाया जाता है, जो कि गांव देहात में इसे सोहरई भी कहा जाता है। सोहरई के एक दिन पहले अयोध्या की प्रजा ने 14 वर्ष के पश्चात वनवास काटकर राम अयोध्या वापस लौटने पर घी के दीपक जलाकर उनका हार्दिक अभिनंदन किया, जो कि दीपावली के रूप में बाद में विकसित हुआ। श्री राम के सीता तथा लक्ष्मण सहित लौटने तथा उनके अयोध्या की गद्दी ग्रहण करने की खुशी को व्यक्त करने हेतु वहाँ की प्रजा के घरों में घी के दीपक जलाए तथा तभी से परंपरागत रूप से प्रतिवर्ष इसी दिन इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। दीपावली के कोई दिन पूर्व ही तैयारियां प्रारंभ हो जाती है। सभी लोग अपने घरों की सफाई करते हैं तथा उसकी लिपाई पुताई और नए नए रंगों से रंगाई करते हैं। अमावस की रात्रि को सर्वप्रथम गणेश तथा लक्ष्मी का पूजन होता है और घरों में दीप जलाया जाता है। आधुनिक समय में रंग बिरंगे अद्भुत प्रकाश का महत्व बढ़ाया जा रहा है। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक बाजारों की चहल पहल देख
देखते ही बनता है। चारों ओर सजी दुकानें, साफ सुथरे चमकते हुए घर, रंग बिरंगे पोशाक में दिखाई लोग इस पर्व के महत्व को और बढ़ा देते हैं। बच्चों में इसका विशेष उल्लास देखने को मिलता है। दीपावली के दिन पटाखे छोड़ते हुए उनके हर्ष और उल्लास को भी भली भांति अनुभव किया जा सकता है। दीपावली का प्राचीनतम को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस पर्व की मनाने का समय ही कुछ ऐसा है कि मनुष्य नए मौसम के हिसाब से अपने को ढाल सके। इस समय कुछ कीट आवश्यक रूप से उत्पन्न होते हैं जो दीपक की लौ के साथ नष्ट हो जाते हैं, परंतु इस तरह से आजकल यह पर्व ध्वनि पर्व बनता जा रहा है। यह पूरी समाज के लिए चिंता का बात है, क्योंकि पहले की संस्कृति और सभ्यता के अनुसार हमें दीपक जलाना चाहिए, वो भी मिट्टी वाले तथा तेल के साथ दीपक जलाना चाहिए। लेकिन आजकल की संस्कृति परंपरा के चलते लोग बिजली के बल्ब का प्रयोग करते हैं, बिजली के बल्ब जलाते हैं तथा ये प्राकृतिक को संतुलन करने के लिए यह बल्ब नहीं होता है, क्योंकि यदि हम मिट्टी दीपक जलाते हैं मिट्टी के तो उससे उसकी ज्वाला से कीटनाशक कीट सब मर जाते हैं, जो कि आजकल की आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक की वस्तु जलाने से ये नहीं हो रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। जो हमें दीपावली, जो पहले की दीपावली जो प्रकृति को अपना व्यवस्था को संतुलन करने में बहुत मदद करती थी, जो कि आजकल यह नहीं हो रही है। साथ ही साथ आजकल बम फोड़े जा रहे हैं, जिससे कि वातावरण दूषित भी हो रहा है। दीपावली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है। यह हमें समाज में फैली अनेक बुराइयों के अंधकार को समाप्त कर अच्छाइयों के प्रकाश की ओर ले जाने हेतु प्रेरित करता है। दीपावली पर कुछ लोग इस मान्यता के साथ जुआ खेलते हैं कि इस दिन जुआ खेलना शुभ होता है, और साथ ही साथ जो जुआ खेलने में हारते हैं तो वह सोचते हैं कि वह किसी न कोई पाप किया होगा, जो कि पाप कटाने के लिए वो अपना पैसा हारा है। परिणाम स्वरूप खुशी का यह त्यौहार उनके लिए तब अभिशाप बन जाता है जब वह अगली सुबह तक अपनी गाड़ी संपत्ति लुटा चुके होते हैं, यानी अपना सारा पैसा हार चुके होते हैं। दूसरी ओर इस दिन कुछ लोग स्वयं को शराब में डुबोकर अपने परिवार की खुशियां छीन लेते हैं, अतः इसे हंसी खुशी ढंग से ही मनाया जाना चाहिए, तभी यह हमें अतिरिक्त खुशी प्रदान कर सकेगा। मेरा प्रिय त्यौहार के बारे में निबंध लिखे, उसमें हम लोग यह निबंध लिख सकते हैं, जो कि आपको हिंदी कोर में पूछा गया क्वेश्चन है 2020 का, जो कि आपको या 2022 सेक्शन में आ भी सकता है, क्योंकि 2 साल हो गए हैं। अगले साल नहीं पूछा हो गया था क्योंकि अगले साल एग्ज़ाम नहीं हुआ था। हो सकता है इसमें आपको अथवा में यह निबंध लिखने को दे दें, तो आप यह निबंध अच्छा से लिखें।